चलो, हम लोग जो है ना जरा सा इस लड़की से बात करते हैं, ये बच्ची से। इससे पूछते हैं, इसने इससे मैंने अभी तक नहीं पूछा है कि इसने क्या काम किया है, नहीं किया। चलो भाई मदिहा, जरा ये बताइए आपने काम कहाँ तक किया, क्या प्रोसेस चल रहा है आपका? कनेक्ट हुआ भी क्या नहीं हुआ? जी सर। काम का बताइए बेटा, क्या काम आपने आज तक किया है? कोई मुश्किल, कोई परेशानी? नहीं सर, अभी तक तो कोई मुश्किल नहीं है, बस लास्ट लेक्चर वाला काम अभी नहीं हुआ है, बाकी सारा काम हो गया है, कर रही हूँ मैं मतलब। ठीक है, तो मुझे आप जरा भेजेंगे कैसे? मैं आपको मिस सादिया को भेज दूंगी। हाँ, वहां भेज दीजिएगा ताकि मैं देख लूँ। ठीक। रिकॉर्डिंग भेजिएगा तो क्या भेजिएगा? जी ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। चलें ठीक है, रिकॉर्डिंग भेज ठीक दीजिए। है। टास्क भी काम कर लीजिएगा, फेवरेट आइकन। ओके सर। चलो, ये तो अच्छा है, बच्ची क्लास में भी है, वरना अक्सर बच्चे होते हैं ऑनलाइन होकर क्लास में नहीं होता, चला के इधर उधर घूम रहे होता है। और फिर आपसे तो अच्छी है बच्ची है, तो देखा सारा काम भी कर लिया। हाँ, ये है ना जबरदस्त, अच्छी बच्ची है। और इसका काम देखूंगा तो फिर एप्रिसिएशन भी तो बनेगा ना। आप लोगों से कहा था कि अपना काम जो है वो बना बना करके लिंक्डइन पे, फेसबुक पे शेयर करो, कौन करेगा और कब करेगा? सबको बोला हुआ है, ये शुरू से मैंने कहा हुआ है कि अपना काम रिकॉर्ड करें। अपना जो काम कर रहे हैं ना, उसको रिकॉर्ड करें। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? मोबाइल से नहीं करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे। और स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए आपने गूगल की एक्सटेंशन पे जाना है, और यहाँ जाके गूगल एक्सटेंशन पे जाएं। गूगल एक्सटेंशन, इसके अंदर आप जाएंगे और एक्सटेंशन फुल ब्राउजर चले जाएं, और यहाँ जाके सर्च करें एक्सटेंशन में स्क्रीन रिकॉर्डर। स्क्रीन रिकॉर्डर में ये वाला स्क्रीन रिकॉर्डर, जैसे ये ऑप्शन कोई भी जो आपको समझ में आता है वो आप कर दें, स्क्रीन रिकॉर्डर। मैंने ये वाला कर दिया, स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर गूगल क्रोम। ठीक है, जब ये आ जाए तो आपने इसको ऐड टू क्रोम करवाना है। ये आपकी स्क्रीन पे ऐड एक्सटेंशन कर देंगे, ये स्क्रीन पर ऐड हो जाए। ठीक है? इसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें जाना है, यहाँ पर, और यहाँ जाके आपने मैनेज एक्सटेंशन पे जाना है। और ये स्क्रीन रिकॉर्डर है, ये आपका ऑन हुआ है। ठीक है, अब दोबारा इसमें आना है, और ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर है इसको पिन कर देना। ये यहाँ ऊपर आके पिन हो जाएगा। इसका काम हो गया खत्म। ठीक है भाई, अब आपके पास जो भी स्क्रीन है इसको हम करेंगे रिकॉर्ड यहाँ से। चलो मैं इसको, ये आपकी ब्राउजर की स्क्रीन को रिकॉर्ड करता, या वैसे भी कर लेता था। तो मैंने कहा कैप्चर स्क्रीन, तो ये आपसे पूछेगा कहाँ से स्क्रीन जहाँ कैप्चर करनी। मैंने कहा विंडो से करनी। तो ये विंडो की जो आपकी मेन विंडो है तो उसको करेगा। ये देखें गेट इग्नोर आ रहा है, इसको मैंने कहा ये वाली शेयर कराएं इसके साथ। और ये अब ये स्क्रीन ना रिकॉर्ड हो रही है। जैसे ही ये काम पूरा हो जाए आपका, फिर आप कोड लिखें, जो लिखना है लिखें, सब काम आपका ये सारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, आप ये काम करते जाए सुकून से। जब काम कंप्लीट हो जाए तो स्टॉप शेयरिंग करें। और इससे पहले आप चाहें तो इसको हाइड भी कर सकते हैं, ये हाइड करके ये गायब हो जाए। बाद में आप इसको अनहाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, अनहाइड के लिए कहाँ से जाएंगे ये मुझे देखना पड़ेगा। देखिए ये वो स्क्रीन यहाँ पे, ये रहा। स्टॉप कैप्चरिंग करें, जैसे इसको स्टॉप करेंगे ना, अनहाइड भी ढूंढता हूँ कहाँ है। जब स्टॉप करेंगे तो ये स्टॉप हो गया। अब ये सेव करना के लिए कहेगा सेव टू योर कंप्यूटर।
तो आप इसको सेव कर लें कंप्यूटर पे, या फिर कंप्यूटर में सेव हो गई आपकी रिकॉर्डिंग। अब जिसको भेजना है आप ये रिकॉर्डिंग आराम से अपने कंप्यूटर पे ये वाली रिकॉर्डिंग इसको आप, ठीक है। अब इस रिकॉर्डिंग को आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे कहाँ कहाँ, सारे सोशल मीडिया पे, और हैशटैग आईपैक लगाएंगे, ताकि जो लोग हमारे इंस्टीट्यूट के उसके ऊपर हैं वो आपका काम देख करके, क्योंकि इसने रिकॉर्ड भी कर लिए, यहाँ पे रखा हुआ भी है, ये वहां भी है, ठीक है, रिकॉर्ड हुई है। जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। नई स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है, आप दोबारा से यहाँ जाएं और इसको फिर से कैप्चर स्क्रीन करें, फिर पूछेगा कहाँ से स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है, आप इसको बता दें कि विंडो, और स्क्रीन शेयरिंग जो जूम पे हो रही है उसको कर दें, या ये जो भी आपको विंडो देनी है ना, जो बहुत जितनी विंडो खुली होंगी आपके पास, जितनी टैब खुली होंगी, वो सारी यहाँ आ रही होंगी। आप कहते हैं आल्सो शेयर सिस्टम ऑडियो, तो अगर आप बोल रहे हैं कुछ साथ में तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा, वरना कोई लाइट सा, कोई साउंड इफेक्ट भी पैसे पीछे लगा दें, साउंड इफेक्ट कोई भी लगा दें, तो वो क्या करेगा इसके साथ साथ वो साउंड इफेक्ट भी रिकॉर्ड कर लेगा, वरना बाद में भी आप इस पे साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। और वो साउंड इफेक्ट गाने मत लगा दीजिए, हल्का सा कोई लाइट सा जो है ना, कोई रिदम, कोई इस टाइप की जो ऑफिशियल लगे कि कोई काम हो रहा है, ठीक है, वो लगा के आप उसको कर सकते हैं। बिल्कुल साइलेंट साइलेंट होगा तो बहुत लंबा काम जो है वो देखने में बोरियत होती है। तो हल्का सा कोई लाइट म्यूजिक या कोई लाइट कोई ट्यून होगी, कोई नाच होगी, कोई इस तरह की चीज जिसके अंदर बहुत ज्यादा शोर शराबा ना हो, बहुत सा लाइट सा बिल्कुल हो, तो उसको आप लगाते हैं हल्की आवाज में, तो वो इसके साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं, वरना आप इसको बगैर ऑडियो के भी रिकॉर्ड कर लें तो वो भी ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अच्छा, हमने लाइब्रेरीज कर ली थी इंस्टॉल, एक्सियोस की लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की थी। यहाँ से आकर के टर्मिनल ऑन करते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट ये बैक स्पेस के नीचे, स्केप के नीचे जो है, इसको ई एस सी है ना सबसे ऊपर वाला जो बटन, उसके बिल्कुल नीचे वाला बटन है, ये शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करते हैं, और कंट्रोल भी, तो ये नया टर्मिनल खुल जाएगा, इसकी शॉर्टकट बनाओ। अच्छा ये देखो इसमें जो है ना, क्या कह रहा है, सजेशन वगैरह कौन से, ये एक प्रॉब्लम इसने रिकॉर्ड की है, ये सी एस एस इनलाइन शुड नॉट बी यूज, तो सी एस एस जो है ना वो इनलाइन यूज नहीं हुआ है, तो इसके अंदर कहीं पर इनलाइन सी एस एस होगा, तो हम इसको देख लेते हैं कहाँ है। ये देखिए, ये इसने लिखा ना टेबल बॉर्डर वन स्टाइल के, तो ये कह रहा है कि ये यूज नहीं हो रहा है, तो इसको हम हटा के इस टेबल को सिर्फ टेबल, ये बॉर्डर वगैरह यहाँ से हम हटा देते हैं, और सिंपल टेबल यहाँ रखेंगे, क्योंकि हम सी एस एस जो है वहां से यूज कर रहे हैं, सी एस एस की फाइल से, तो यहाँ पे हम इसका सी एस एस यूज नहीं करेंगे। बस ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो गई, ठीक है, नो प्रॉब्लम हैज बीन डिटेक्टेड। अब ये प्रॉब्लम कौन डिटेक्ट कर रहा है, ये ब्लैक बॉक्स कर रहा है, जो मैंने इसका एआई का टूल पे लगाया हुआ है। ये हटा दिए, यहाँ से सिंक्रोनाइजिंग स्टार्ट हो गई, हम लास्ट में इसको देख लेंगे। अच्छा, हमारा हमने अभी काम कुछ भी नहीं किया है, एक छोटा सा कैलकुलेटर का इंडेक्स बनाया था, करंट ऑपरेशन एक बनाया हुआ है, और वो उसमें हमने क्या था, फादर नेम स्टूडेंट नेम इस तरह करके वो डाटा जो है वो हमारे डोम में इंस्टॉल हो रहा है। कहाँ इंस्टॉल हो रहा है, कहाँ पे जाके जमा हो रहा है, डॉम में। डॉम क्या होता है, बताओ भाई, डॉम क्या होता है? डेटाबेस, डेटाबेस नहीं है, डॉम है। अभी तो डेटाबेस हमने बनाया ही नहीं। कंप्यूटर की एक जो मेमोरी होती है ना, रीड ओनली मेमोरी, उसके उसमें भी स्टोर नहीं हो रहा है। ये कहाँ स्टोर हो रहा है, ब्राउजर जिसमें खुला हुआ है, ब्राउजर की जो अपनी डायरेक्टरी है उसके अंदर ये सेव हो रहा है, ठीक है। तो उस डायरेक्टरी को, जो ब्राउजर की डायरेक्टरी है ना, उसमें उसको डोम कहते हैं। आप गूगल पे लिख के सर्च कर लीजिए कि व्हाट इज डोम, तो ये पूरा एक लेक्चर आ जाएगा, तो पढ़ लीजिएगा कि डोम कैसे काम करता है और क्या होता है। बेसिकली जो ब्राउजर खोल रहा है ना, जो भी कोई भी आपका ब्राउजर है, जैसे ये मेरा ब्राउजर है, इस ब्राउजर की अपनी एक मेमोरी है, इसका कैशे है, यहाँ पर आप इसको देखेंगे हिस्ट्री वगैरह भी सेव हो रही होती है उसमें, तो ये उसी में जाके सेव होता है।
जैसे ब्राउजर आपका रिफ्रेश होगा सब कुछ गायब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये टेम्पोररी डेटा है, लेकिन वो डॉम बेस्ड है। और डॉम पूरा का पूरा आप सर्च कर लें तो डॉम आपको जो है ना आराम से मिल जाएगा। व्हाट इज डॉम लिखेंगे, डॉम लिख के भी DOM कैपिटल लिखिएगा डॉम, तो ये आपको बता देगा डॉम क्या होता है। ये और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल 3 इज अ पता नहीं क्या क्या, ये पढ़ते रहिएगा, बहुत कुछ इसका विकिपीडिया पे इसके डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स भी आ रहे हैं। डॉम की एप्लीकेशन कैसे काम करती है, क्या क्या होता है, उसकी इमेजेस भी आ रही होंगी, बहुत कुछ आएगा। ठीक है, कि डॉम किस तरीके से काम करता है, इसकी इमेजेस है। तो ये HTML का डॉम कैसे काम करता है, तो हमें भी इस स्ट्रक्चर को समझने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन अभी हम जो है ना वो एक जरा सा डिफिकल्ट टॉपिक समझने जा रहे हैं, जो मैं इसको भी ड्रॉप कर रहा हूँ। ये स्क्रीन पे ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये हमें पेन जो है ना वो यहाँ पे लिखने की परमिशन देता है, तो हम इसी पे लिख के इसको समझ लेते हैं। वो ये है कि देखो बेटा, जो डाटा है ना वो सेव कैसे होता है। डाटा सेव करने का एक मसला है। हम पहले ना एक इसके अंदर ये कलर चेंज कर देते हैं, कर लें कलर, तो ये क्या रहा है, चलो खैर। एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक का जो साइज है ना वो क्या है, आपने बिट और बाइट तो पढ़ी भी है। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, सबसे छोटी मेमोरी का साइज क्या होता है, नहीं पढ़ा। एटम सीखा हुआ है, एटम क्या होता है, स्कूल में पढ़ा होगा। एटम एटम, किसी भी चीज का छोटे से छोटा जर्रा एटम कहलाता है। वो आए हुए तो ये बाहर घूम रहे थे वो लोग, जिसने क्लास में अलाउ नहीं किया होगा, देता है ना। ठीक है, तो किसी भी चीज का छोटे से छोटा जर्रा क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर जो उसका सबसे छोटे से छोटा हिस्सा है ना उसको बिट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, BIT बिट। अब और बिट क्या होता है, बेसिकली एक डॉट, यूं समझ ले में एक डॉट है वो एक बिट है। ठीक है, वरना एक डॉट के अंदर, ये जो एक डॉट है ना इस डॉट में 8 बिट हो, कम से कम 8 बिट का एक डॉट बनता है। ये बहुत छोटा जर्रा है, इसलिए इसको हम समझने के लिए कहते हैं कि एक जो डॉट है वो 8 बिट पर मुश्तमिल है। और वरना हम समझने के लिए कहेंगे कि जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे या कंप्यूटर की मेमोरी में जो सबसे छोटे से छोटा जर्रा है उसको हम क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। तो एक बिट जो है जमा कर करके एक डॉट के अंदर 8 बिट होते हैं, तब कहीं जाके एक डॉट कंप्लीट होता है, कि इतना बारीक जर्रा होता है। अब हम इसको, क्योंकि एक डॉट है तो हम इसको, ये 8 बिट जो होंगे ना ये कहलाते हैं 1 बाइट। ठीक है, 1 बाइट है। 1 बाइट कितने कितने के बराबर होता है, 8 बिट के बराबर होता है। ठीक है, और असल में ये क्या है, इसकी कैलकुलेशन किस तरह है, जो एक डॉट है उसके अंदर 8 बिट है, उस एक डॉट को नहीं बल्कि 8 बिट को हम 1 बाइट कहते हैं, क्योंकि डॉट का साइज छोटा बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि 8 बिट जो है वो 1 बाइट के बराबर होते हैं। और 1024 बाइट है ना, ये इक्वल होते हैं 1 KB के, किलो बाइट। ठीक है, 1024 जो बाइट होंगे वो कितने बन जाएंगे, 1 किलो बाइट बन जाएंगे। अच्छा, अगर हम इसको जो है वो और बढ़ाएं और कहें कि 1024 जो किलो बाइट है, ये इक्वल हो जाएंगे 1 MB के, यानी मेगाबाइट। ठीक है, ऐसे ही
1024 MB जो है ये कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, 1 GB। और 1024 GB जो है ये क्या बन जाएंगे, इसका मतलब होगा 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB। TB इज इक्वल टू टेराबाइट। ठीक है, तो ये ऐसे कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा। अच्छा, अब ये 1024 कैसे बने, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं इसमें आके ना ये सारा रिमूव कर देता हूँ और अब आपको देखो कैलकुलेशन में क्या हुआ। हमने 8 थे, ये वाला नहीं चाहिए, पेन चाहिए। 8, और 8 कितने होंगे, 16। अब जो इसका फिगर आया ना 16, अगला जो है वो वही जमा होगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि ये एक बॉक्स था, ये कितने का था, 8 का था। तो जब दूसरा बॉक्स हम इसमें लगाएंगे तो ये कितने हो गए, 16 हो गए। अब इन दोनों बॉक्स को मिला करके एक बॉक्स बन गया। अब जब ऐसा ही एक और बॉक्स आगे आएगा तो कितने हो जाएंगे, 16 का बॉक्स होगा वो भी। ठीक है, तो ये कितने बन जाएंगे, 32 बन जाएंगे। इसके अगला वाला भी 32 होगा। सही है, तो ये कितने हो जाएंगे, 64। इसके बाद वाला जो बॉक्स होगा वो कितने का होगा, 64 का होगा। ये प्लस हो रहा है क्योंकि उसके बाद वाला उसकी जगह पे ही आएगा ना, उसके साथ ही आएगा, तो बराबर जगह होगी। अच्छा, अब अगर हमें इसमें से कुछ आधा लेना है तो हम इसका 32 ले लेंगे। अगर इससे भी छोटा लेना है तो ये 16 का बॉक्स ले लेंगे। उससे छोटा लेना है तो 8 का बॉक्स ले लेंगे। इससे छोटा कोई बॉक्स होता ही नहीं है, तो हम इसके नीचे कोई भी बॉक्स पेयर को तोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो हम उसके सेम बॉक्स को ही आगे रखें। तो अब ये 64 कितने हो गए, 128, 128 हो गए। 128 वाला अगला जो बॉक्स होगा वो भी 128 का ही होगा बढ़ाने के लिए। आप कितने हो गए, 156, 250, 256। इसके आगे वाला भी 256 का होगा। आप कितने हो गए, 512। तो इसके आगे वाला भी 512 का हुआ। आप कितने हो गए, हो गए 1024। उसके आगे कैलकुलेशन आपको मैंने बता दी है। अब हर बॉक्स 1024 बाइट का हुआ, तो एक केबी बन गया। अब वो किलो में कन्वर्ट हो गया, तो अब जितने भी होंगे अब वो किलो में जाएंगे। और अगर उससे नीचे हुए तो वो केबी होंगे, तो उसको तो हम काउंट ही नहीं करना ना, हम तो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो सेम कैलकुलेशन ऐसे ही आगे बढ़ेगी। ठीक है, इसका एक 1024 हुआ, तो उसके बाद 1024 ही जमा होगा, तो अब 2 MB हो गया। 2 KB, फिर 3 KB, फिर 4 KB, यहाँ तक के 1024 किलोबाइट तक जाएगा। और फिर जाके 1 मेगाबाइट बन जाएगा। फिर 1 मेगाबाइट, 2 मेगाबाइट, 3 मेगाबाइट, बढ़ते बढ़ते 1024 मेगाबाइट। और फिर 1000, एक एक जो हो जाएगा गीगाबाइट। ठीक है, यानी जीबी हो जाएगा। उसके बाद 1024 गीगाबाइट कितने हो जाएंगे, 1 मेगाबाइट, वो नहीं, जीबी हो जाएगा, हाँ टेराबाइट हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे पता नहीं क्या क्या कैलकुलेशन है। तो खैर, ये सारा कुछ समझ में आ गया आपके। ठीक है। अब ये तो मेमोरी का साइज था। अब मसला ये है कि आपको जो डाटा स्टोर करना है ना, वो भी इसी कैलकुलेशन से स्टोर होता है। कि जब हम कहते हैं कि ए लिखेंगे ना, ए को स्टोर करना है, तो ए के लिए भी कुछ मेमोरी रिजर्व हो। जब हम ए को स्टोर करेंगे तो ये जो हमने अभी कैलकुलेशन की थी इसमें से कुछ हिस्सा हम समझो कि 8 बिट
या कुछ समथिंग इस तरह का वो इसमें स्टोर होगा। तो ये हमें पूरा एक चार्ट देखना पड़ेगा कि कौन से अल्फाबेट को स्टोर करने के लिए डाटा जो है वो कितने एमबी या कितने जीबी या कितने केबी या कितने बाइट्स जो है वो रिक्वायर करता है। वो इतने ही पे वो जाके डाटा स्टोर हो। ठीक है। अच्छा, अब डाटा को आपको मैंने समझाया था कि इसका पूरा जो सिस्टम है वो किस पर काम कर रहा है, 1 और 0 पे काम कर रहा है। ठीक है। तो अब जब स्टोर होगा ना, समझो हमने सपोज किया है कि 8 बाइट का डाटा या 8 बिट का डाटा जो है वो सेव होना है। तो ये जब सेव होगा तो ये क्या करेगा, 8 बिट को रिजर्व करेगा पहले तो, कि जितने के लिए ए सेव हो रहा है। अब इसमें ये कुछ ऑन कुछ ऑफ कुछ ऑन कुछ ऑफ करेगा ये, तब कहीं जा करके ये ऐसी रफ डाटा लिख रहा हूं मैं, तो इस तरीके से ए बने, जो बाइनरी नंबर कहलाता है। तो ए के लिए एक बाइनरी नंबर अलॉट है, और वो जाके क्या करेगा, इसके अंदर जो मेमोरी है उसको ऐसे ही करेगा, वो कुछ ऑन कुछ ऑफ करके ए को स्टोर कर लेगा। तो इस तरीके से हर डाटा जो है हमारा वो ऐसे ही सेव होता है। तो हम इसको चेक करते हैं और कहते हैं ये तो पहले मिटा दूं ना, ये सब इससे भी करता रहे। तो मैंने स्क्रीन के ऊपर डायरेक्ट लिखा था, ठीक है। अब हम जाके इस पे लिख रहे हैं कि जी क्या है, बाइनरी नंबर टू स्टोर डाटा। अच्छा, ये इमेज पे आ रहा है, मैं इतना इमेज ही दिखा दे रहा हूँ आपको। ये सारे अल्फाबेट आ रहा है। कलर को भी ऐसे ही सेव किया जाता है। ठीक है, हर चीज ऐसे ही सेव होती है। ये पूरे इसके चार्ट हैं कि कौन सा वर्ड कौन सा कलर कितने पे, ग्रीन कलर इतने पे सेव होगा, ऐसे इसके बाइनरी बनेगी। ठीक है, ऐसी कलर भी सेव होते हैं, ऐसी ऑडियो भी सेव होती है, ऐसी वीडियो भी सेव होती है, ऐसी बाइनरी में सेव होती है। तो ये सारी की सारी जो वो है आपकी, तो उसमें 0 और 1 के ऊपर जाके ये सारा का सारा सेव हो रहा होता है। तो आप इसको बाइनरी नंबर सिस्टम को जा करके चेक कर सकते हैं, डेटा स्टोरेज को चेक कर सकते हैं कि क्या है। ये वही यहाँ पे, तो इसी के अंदर चार्ट बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ना, ये कंपैरिजन कॉन्सेप्ट्स हैं। और ये वेक्टर डाटा स्टोरेज का हिसाब किताब है, वेक्टर डाटा की कहाँ पे रहो। ठीक है, रेस्टर डाटा कैसे सेव होता है, सबका तरीकेकार यही है। ठीक है, ये इमेज के फॉर्मेट कैसे होता है, लिखा नहीं है उन्होंने, ऐसे लिख दिया सिर्फ, समरी बता दी है। तो आपको कुछ पूछना है तो आप यहाँ पे लिख के उसको पूछ भी सकते हैं कि जी मुझे ये बता दो। खैर, ये इसके यूनिट्स आ रहे हैं, ये पूरी एक हिस्ट्री है, इसको आप आराम से सुकून से बैठ के इसको पढ़ सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या है। हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम इसको, तकरीबन 2 से 3 दिन की क्लास यही बाइनरी वाली है। तो इसलिए इसको आप पढ़ लीजिएगा कि बाइनरी सिस्टम में डाटा स्टोर कैसे होता है। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, बाकी आपको अभी, अब तो सब ऑटो हो रहा है, तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। अच्छा, उसके बाद हमने जो है वो क्लस्टर बनाना सीखा था मोंगोडीबी पे, वो बनाया आप लोगों ने? मोंगोडीबी पे हमने क्लस्टर बनाया था। तो जिस जिसने नहीं किया है वो क्लस्टर बना ले, ताकि फिर हम आगे जो है वो काम कर सके। ठीक है। मैंने क्लस्टर बना लिया था, तो मैं आपको वो क्लस्टर दिखा देता हूँ कि कहाँ है और क्या साइज होता है। कि बैक फॉर स्पेस कहीं जाना, मुझको बैंगलोर में जाना।
ठीक है, यहाँ से आके क्लस्टर आप लोगों ने जो बनाना था वो आप क्लस्टर बना लें, मेरा क्लस्टर बना हुआ होगा। ये कहीं और जा रहा है, ठीक है। मेरे पुराने क्लस्टर जो बने हुए हैं उसके ऊपर जा रहा है कि आपने इस क्लस्टर को बना लेना है। जब क्लस्टर बन जाएगा तो फिर हम इसके अंदर आकर के, बहुत सारा काम है, इसकी हम सेटिंग करेंगे। आप पहले अपना अकाउंट बना लीजिए के ऊपर, सही है। और जो आपका अब तक का जो फैब्रिक वगैरह लगाने का था वो सब लगा करके गिट पे सारी रैप को अपडेट कर दीजिए। इतना काम हमने यहाँ तक किया होगा, उसको अपडेट कर दें। फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में इसको क्लस्टर के साथ फिर अपडेट करना शुरू करें, ठीक है।